हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं और यहां आपसे केवल अपने विचार साझा कर रहा हूं। कोई भी खरीदारी या बिकवाली करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से विचार विमर्श अवश्य करें। आइए कुछ सीखें और पैसा बनाएं। आज हम इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। जापानी लोगों ने इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का संदर्भ एक उल्टे हथौड़े से लिया है। इस कैंडल की रियल बॉडी काफी छोटी होती है और ऊपर की विक काफी लंबी होती है और नीचे की विक या तो होती ही नहीं या काफी छोटी होती है। इसका रंग ज्यादा महत्व नहीं रखता, ये लाल भी हो सकती है और हरी भी, पर अगर ये हरी है तो ज्यादा बेहतर मानी जाती है। आइए बात करते हैं इसके शेप के बारे में। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक में बॉडी का अनुपात उसकी ऊपर की विक के साथ कम से कम 1:2 में होना चाहिए और अगर ये उससे थोड़ा ज्यादा है तो और बेहतर है। ये कुछ अलग अलग प्रकार के इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसके अलावा ये भी कुछ और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक के पैटर्न है जो स्थिति के अनुसार अपना काम कर देते हैं। ध्यान रहे, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार दोनों देखने में एक जैसे होते हैं और लगभग दोनों की शेप एक जैसे होती है। जहां एक और शूटिंग स्टार कैंडल ऊपर जाते प्राइस को नीचे ले आती है, वही इसके उल्टे इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न नीचे जाते प्राइस को ऊपर ले जाता है। आइए देखें इन्वर्टेड हैमर बनता कैसे है। मान लीजिए कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है, तो जब भी प्राइस किसी सपोर्ट के आसपास आ जाता है तो काफी सारे ट्रेडर्स या तो पहले लिए हुए स्टॉक को एवरेज करते हैं या फिर नए ट्रेडर्स बाय करके नई पोजीशन बना लेते हैं। तो उस दिन जब नई खरीदारी होती है तो प्राइस थोड़ा ऊपर चला जाता है, परंतु क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव है तो सेलर्स प्राइस को नीचे लाकर क्लोज कर देते हैं। तो इस प्रकार एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन जाता है। आइए देखें इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न काम कैसे करता है। मान लीजिए कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो लोग अक्सर डाउन ट्रेंड के बाद खरीदारी करते हैं, जिससे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक का निर्माण होता है और फिर अगर अगले दिन गैप अप के साथ कैंडल खुलती है और ऊपर ही क्लोज हो जाती है तो यहां से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए और एक अच्छा टारगेट देना चाहिए। आप इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को आवरली, डेली या वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर सकते हैं, पर अक्सर ये कैंडल डेली टाइम फ्रेम पर बेहतर रिजल्ट देता है। आइए देखें एक अच्छे इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक के चार्ट पर क्या क्या पहचान है। स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। इन्वर्टेड हैमर का लॉ पिछली कैंडल के लॉ के आसपास होना चाहिए और नेक्स्ट डे की कैंडल का क्लोज इन्वर्टेड हैमर के हाई से ऊपर हो तो बेहतर है। आइए देखें इन्वर्टेड हैमर को ट्रेड कैसे कर सकते हैं। जब भी आप कोई अच्छा स्टॉक डाउन ट्रेंड में देखें और बॉटम या किसी सपोर्ट एरिया के आसपास इन्वर्टेड हैमर बन जाए और अगर अगले दिन की कैंडल गैप अप खुले और आपका कन्विक्शन कहे कि अब प्राइस ऊपर ही जाएगा, तो आप इस कैंडल पर कहीं भी बाय पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद आप रिवॉर्ड तो रिस्क रेशियो 2:1 या इससे ज्यादा भी रख सकते हैं और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाए तो आप ट्रेल स्टॉप लॉस का भी प्रयोग कर सकते हैं और जब प्राइस कंसोलिडेशन होने लग जाए तो आप एग्जिट ले सकते हैं। आइए अब सबसे जरूरी इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। जैसे ही स्टॉक के डाउन ट्रेंड होने के बाद बॉटम या सपोर्ट लेवल के आसपास एक इन्वर्टेड हैमर बने और अगर उसका वॉल्यूम पिछली कैंडल से ज्यादा हो तो बेहतर है, जो ये दर्शाता है कि लॉ लेवल्स पर बाइंग अच्छी खासी हुई है। और फिर जब इन्वर्टेड हैमर की अगली कैंडल बने और उसका वॉल्यूम इन्वर्टेड हैमर कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा है तो ये कन्विक्शन दिखता है कि बाइंग और हुई है और ट्रेडर्स का कन्विक्शन इस स्टॉक में बढ़ रहा है और अब प्राइस को ऊपर ही जाना चाहिए। अगर आप बोलिंगर बैंड का प्रयोग करके इन्वर्टेड हैमर को ट्रेड करते हैं तो ध्यान रहे, जैसे इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल की पिछली कम से कम 3 कैंडल लाल है, ये एक और इन्वर्टेड हैमर है जिसमें पिछली 3 कैंडल्स लाल है।
अन्यथा अक्सर ये सेटअप फेल हो जाता है। साथ में ये भी ध्यान रहे कि इन्वर्टेड हैमर की पिछली कैंडल का लॉस ज्यादा नीचे न हो, नहीं तो आपको स्टॉप लॉस ज्यादा नीचे लगाना पड़ेगा। आइए एक दो उदाहरण देखते हैं। ये मैंने एक बहुत पुराना यूएसए का कॉफी का मार्च 1990 का डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट लिया है। इसमें पहले इन्वर्टेड हैमर ने उतना काम नहीं किया, पर दूसरे इन्वर्टेड हैमर ने अच्छा काम किया। आप इस उदाहरण में देखिए, प्राइस के नीचे आने के बाद पहला इन्वर्टेड हैमर बना और प्राइस थोड़ा ऊपर गया। उसके बाद दूसरा इन्वर्टेड हैमर भी उसी सपोर्ट के पास बना जो प्राइस को ऊपर ले गया। अगर आपके मन में भी कोई विचार या प्रश्न आ रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।